हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, डिसोल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे हैं, अब आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको पहले बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप रियलाइजेशन वगैरह बनाओगे। ठीक है, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो डेटा गिवन है ना, वो बैलेंस शीट गिवन नहीं है। पहली बात तो हमें कभी बैलेंस शीट गिवन ही नहीं होगी क्वेश्चन में, और क्योंकि बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो होता क्या, कभी सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू मिसिंग होती है। ठीक है, तो कभी सन्ड्री लाइबिलिटीज की वैल्यू मिसिंग होती है। ठीक है, तो किसी एक चीज की वैल्यू वो मिस करा देगा। ठीक है, तो वो हम वैल्यू ढूंढेंगे बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। तो उस बैलेंस शीट को जो हम खुद से बनाएंगे, खुद से प्रिपेयर करेंगे, उसको हम बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्योंकि आपको डायरेक्टली क्लियर एग्जैक्ट प्रॉपर एक्यूरेट बैलेंस शीट नहीं गिवन, तो एक हम बैलेंस शीट जो खुद से बनाते हैं उसको बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, और क्यों बनाते हैं, क्योंकि कोई एक इंपॉर्टेंट वैल्यू मिसिंग होती है, वो हमें जाननी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कह रहा देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड आर इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल्स आर 50,000 एंड 40,000। तो इसने इनकी कैपिटल बता दी, क्रेडिटर्स बता रहे हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स आर 30,000। तो एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज, देखो उसने एसेट्स बताया, रियलाइज 1,00,000 रुपए। रियलाइज मतलब एसेट्स बेचने पर, सेल करने पर कितना पैसा मिला, 1,00,000 रुपए मिला। लेकिन एसेट्स की वैल्यू क्या थी, सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू क्या थी, वो थोड़ी बताया उसने। ठीक है, वो नहीं बताया, लेकिन वो बेचने पर कितना मिला वो बताया। हाउ मच विल अंगद एंड रमन रिसीव। तो आपको पता होगा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर सन्ड्री एसेट्स कितने की थी वो भी लिखते हैं, और सन्ड्री एसेट्स ने रियलाइज कितना करा है वो भी लिखते हैं। तो हमें ये जो सन्ड्री एसेट्स कितने की थी वो नहीं पता ना, तो इसलिए हमारे को सबसे पहले क्या करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। फिर आपको रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वही पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे या ब्रिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले प्रिपेयर करोगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं भाई। आपको याद रखना है यहाँ पे डेट क्या डालनी है, एज एट डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है इस वाले में तो, बट अगर गिवन होगी तो यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस भी दिन डिसोल्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब लाइबिलिटीज में आपको पता है कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं। अंगद है और रमन है, तो इनकी कैपिटल लिख ली मैंने 50 के 40 के, तो ये टोटल कितनी हो गई, 90,000 कैपिटल हो गई। क्रेडिटर्स की वैल्यू बता रहा है, कितनी बता रहा है, क्रेडिटर्स है 30,000 के। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। एसेट्स में कुछ नहीं पता ना, लेकिन हमें ये तो पता है दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है। तो अगर आपको एक साइड पता है तो आपको दूसरी साइड के लिए आपको बैलेंसिंग फिगर से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या होता है, 1,20,000, और बैलेंस शीट में दोनों साइड्स का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने एसेट्स का टोटल भी लिख दिया 1,20,000। और यहाँ पे क्या होती है, जितनी भी एसेट्स होती है, यहाँ पर एसेट्स होती है, मैंने एस लिखा, एस मतलब सन्ड्री। ठीक है, सन्ड्री मतलब मेरे को नहीं पता कौन कौन सी एसेट है, यहाँ पे कैश है, बैंक है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, क्या है कुछ नहीं पता, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, नहीं पता। तो मैंने कलेक्टिवली लिख लिया सन्ड्री एसेट्स। कैसे निकाली, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस किया, तो जीरो है तो 1,20,000 माइनस जीरो कितना आएगा, 1,20,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सन्ड्री एसेट्स हमने निकाले है ना, ये निकालना बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं निकालेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें लिखना होता है कि हमारे पास एसेट्स कितने की है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया है हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो अब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट आपको आता ही है बनाना। यहां पर आपको पता है हम क्या लिखते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं। ठीक है, और इधर लिखते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। सन्ड्री मतलब सारी कलेक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, सन्ड्री मतलब कलेक्शन। तो हमारे पास लाइबिलिटीज कौन सी पता है, क्वेश्चन में एक ही लाइबिलिटी पता है और वो है क्रेडिटर्स, और वैल्यू भी उसकी क्वेश्चन में पता है। सन्ड्री एसेट्स अभी हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट में निकाले 1,20,000। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री एसेट्स रियलाइज क्वेश्चन में बताया गया, रियलाइज मतलब इसको बेचा तो कितना पैसा आया। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं बाय कैश या बाय बैंक, आप कुछ भी लिख दो। ये हमने ये एसेट्स बेची हैं। ठीक है, एसेट्स रियलाइज, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एसेट्स रियलाइज। तो रियलाइज कराने में कितना पैसा आ रहा है भाई, 1,00,000 आ रहा है, तो 1,00,000 रुपीज पूरा आप यहाँ पर लिख दोगे, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स को पे ऑफ कितने में करें। तो क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो आप क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देते हो एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। तो 30,000 दिख रहे हैं, 30,000 में ही हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स को पे कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिटर्स पेड लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब आपको देखो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, डेबिट साइड ज्यादा लग रही है मेरे को 1,50,000, तो डेबिट साइड का टोटल पहले करते हैं। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 1,50,000। सेम टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, तो ये भी अपना आ जाएगा
1000, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल मैंने दोनों तरफ कॉपी किया, इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 130 माइनस करेंगे तो 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पूरा लिखना बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और आर। और क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मेंशन्ड है, तो मेरे को तो नहीं दिख रही मेंशन, तो इक्वल ले लेना, 1:1 ले लेना क्योंकि मेंशन नहीं है। तो लॉस बांट दो 10-10 हज़ार रुपए, ठीक है। 10,000 लॉस दोनों में बढ़ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखो इनके पास कितनी कैपिटल है, तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो अंगद के पास है 50,000, रमन के पास है 40,000। रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है वो डेबिट में जाएगा क्योंकि इनकी कैपिटल रिड्यूस करेगा रियलाइजेशन का लॉस, तो ये यहाँ पे लॉस लिख दिया। कितना था, इक्वल लॉस था 10,000 था, अभी अभी हमने निकाला, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और कुछ तो करना नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है, बड़ी साइड का टोटल पहले करा, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करा। बैलेंसिंग फिगर जो 40,000 है ये क्या हो जाएगी, टू कैश यानी कि विड्रॉल। तो विड्रॉल मतलब कितना फर्म पे कर रही है या कितना पैसा अंगद या रमन फर्म से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा है कि हाउ मच विल अंगद एंड रमन रिसीव, तो अंगद को कितने मिलेंगे 40,000, रमन का भी निकाल लेते हैं 40 के बैलेंसिंग फिगर आ रही है 30 के, तो रमन विल रिसीव 30,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये जो दोनों बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं ये बता रहा है कितना पैसा किस पार्टनर को मिलेगा, तो 40 के और 30 के। तो अपना आंसर कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, सेम फॉर्मेट है इसका भी, जैसे पिछला सॉल्व करा है बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो आप ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन में ना फॉर्मेट जो है, लैंग्वेज जो है पैराग्राफ फॉर्म में। तो बैलेंस शीट आपको प्रॉपर से बना के नहीं दी, तो जब वो नहीं बना के देता बैलेंस शीट हम खुद से बनाते हैं, ठीक है, और उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आप देखो 3 पार्टनर्स है ABC, रेशियो गिवन है 5:3:2। फिर कह रहे हैं ऑन 31 मार्च, ठीक है, ऑन 31 मार्च A's कैपिटल एंड B's कैपिटल वर 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये A और B की कैपिटल दे दी, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो बट C ओड 5,000 टू द फर्म। तो ये जो C की कैपिटल है ना, ये है तो C की कैपिटल ही, लेकिन ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस के फॉर्मेट में है, क्योंकि अगर वो नॉर्मली कैपिटल लिखता है ना तो वो क्रेडिट बैलेंस मानते हैं जो लाइबिलिटीज में आपको दिखती है कैपिटल। लेकिन सी ओड 5,000 टू द फर्म मतलब फर्म को इससे पैसा लेना है, तो फर्म को मतलब इसकी कैपिटल एक तरीके से डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है। तो ये हो सकता है कि किसी को पहले नहीं पता हो या एक बार में रीड करके नहीं समझा, तो ये मैंने आपको बताया। फिर कह रहा था लाइबिलिटीज वर 20,000, तो लाइबिलिटीज बता दी। एसेट्स भी देखो, अगेन एसेट्स नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 50,000। एसेट्स की जगह उसने एसेट्स ने कितना रियलाइज कराया वो बता दिया। तो हमें यानी कि सन्ड्री एसेट्स मिसिंग है, सन्ड्री एसेट्स हमारे को निकालनी है, जैसे पिछले में सन्ड्री एसेट्स निकाली थी ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, सेम काम इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो वो बोल रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट। तो वो कहीं नहीं बोल रहा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने को। तो आप लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, लेकिन कहां पे बनाओगे, वर्किंग नोट में बनाओगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। फॉर्मेट मैंने बना दिया। सबसे पहले आप लिखो कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ए का और बी का तो मैं लाइबिलिटीज में लिख रहा हूँ, ठीक है, 30 के और 20 के, ठीक है। लेकिन सी का हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट है, तो सी की कैपिटल डेबिट बैलेंस है, इसलिए एसेट्स में लिखेंगे 5,000 रुपए, ठीक है। यही मीनिंग होता है डेबिट बैलेंस या ओड टू द फर्म, तो उसकी एसेट्स में कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे को लाइबिलिटीज गिवन है, ठीक है, तो यहाँ मैं सन्ड्री लिख देता हूँ, एस लाइबिलिटीज लिख रहा हूँ, ये सन्ड्री लाइबिलिटीज है। क्वेश्चन में गिवन है 20,000 की, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसेट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि मुझे सन्ड्री एसेट्स निकालनी है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ हम बैलेंसिंग फिगर से सन्ड्री एसेट्स निकालेंगे। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाला पहले 70 के, ठीक है, वही टोटल मैंने कॉपी किया इधर 70 के, और 70 के में से 5 के चला जाएगा, 5,000 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 65,000 आ जाएगी हमारी सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर के थ्रू हमने निकाली है। तो ये जो वैल्यू निकली है 65,000, ये इसलिए निकाली है क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में इस वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। रियलाइजेशन अकाउंट आप सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू डाले बिना बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब हमें रियलाइजेशन बनाना है, इसलिए मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है ताकि मेरे को सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू पता लग सके। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम, ये हमने अभी अभी वर्किंग नोट में निकाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में वर्किंग नोट, ठीक है, और अमाउंट क्या था 65,000। फिर यहाँ पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देते हैं, ठीक है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 20,000 की,
तो ये हमने वो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एसेट्स बेचने पर कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे बाय बैंक लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बैंक अकाउंट बनाओ, तो यहाँ कैश मत लिखना, यहाँ पे बाय बैंक ही लिखना, ठीक है। तो ये एसेट्स बेचने पर कितना पैसा रियलाइज हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया 50,000 लास्ट लाइन में, तो क्वेश्चन नहीं है, हमें बताया कि एसेट्स रियलाइज कराने पे कितना पैसा आ रहा है, 50K आ रहा है, 50,000 आ रहा है, ठीक है। तो हमने वही लिखा। लेकिन लाइबिलिटीज पे ऑफ करने पे कितना पैसा जा रहा है ये तो बताया नहीं क्या, ठीक है, कितना पे आउट करा है ये नहीं पता। तो जितनी लाइबिलिटीज थी वो सेम अमाउंट आप यहाँ पर लिख लो, बुक वैल्यू पे पे कराया है ये हम मान लेंगे, ठीक है, एजम्पशन ले लेंगे। तो लाइबिलिटीज पेड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, टोटल करना है बड़ी साइड का। तो बड़ी साइड मेरे पास कौन सी है, डेबिट साइड है, तो 85,000 आ रहा है बड़ी साइड का टोटल। सेम टोटल कॉपी करते हैं दूसरी साइड, तो ये भी 85 आ जाएगा। 85 में से 70,000 जाएंगे तो 15,000 आ रही है बैलेंसिंग फिगर, और डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब ये कि लॉस है, ठीक है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लिख लोगे, ठीक है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेना, मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि स्पेस का इशू आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर लिखोगे वरना नंबर कटेंगे। तो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 15,000 रुपए बांटने हैं। पीएसआर गिवन है 532, तो पीएसआर क्या गिवन है 532, ठीक है। तो ये बांटते हैं जरा, तो यार है 7,500, 4,500 और 3,000 रुपीज। तो 15,000 को मैंने बांट दिया 532 में, तो ये मेरे पास आ गया लॉस का अमाउंट, ठीक है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। अब अगला स्टेप क्या होता है भाई, अगला स्टेप होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले आप क्रेडिट में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी में ए और बी की कैपिटल आपको पता है, क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड में लिख दो 30K और 20K। लेकिन सी का यहां मत लिखना, सी का ओपनिंग बैलेंस क्या था, वो ओ करता है ना फर्म को, ठीक है, ओड टू द फर्म बोल रहा था ना 5,000 रुपए, तो सी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे एंट्री करना, सी का याद रखना डेबिट में एंट्री करना है। ए और बी की नॉर्मल कैपिटल्स गिवन थी तो क्रेडिट में ही एंट्री करेंगे, ये चीज याद रखना। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो अभी अभी लॉस हुआ उससे कैपिटल रिड्यूस होगी, तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो 7,500, 4,500 और 3,000 रुपीज, ठीक है। बस और कुछ करना नहीं है, टोटलिंग करो, बैलेंसिंग फिगर अब निकाल दो, ठीक है। तो बड़ी साइड ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ए में और बी में तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, लेकिन सी में डेबिट साइड बड़ी आ रही है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर देखो क्या निकलेगी, एक तो आएगी इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको बैंक में लिखना, टू बैंक, ठीक है। इसका मीनिंग होता है विड्रॉल, पैसे बाहर निकालेंगे पार्टनर्स, जिनका भी बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, जिनका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा वो लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब और पैसा उनको लाना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना ब्रिंग, ठीक है। तो अब ए का 30K बढ़ा है इधर क्रेडिट साइड, तो ये बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, 30,000 में से 7,500 जाएंगे तो 22,500 बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो ए विड्रॉ करेगा बिजनेस से निकाल लेगा। इसका मीनिंग ये है कि ए का 22,500 रुपए इन्वेस्टेड है बिजनेस में, और क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो ये उतना पैसा विड्रॉ करेगा। सेम बी का 20,000, यहाँ पे 20,000 टोटल कॉपी है, 4,500 यानी कि 15,500 रुपए इसके इन्वेस्टेड है, तो क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो ये उतना पैसा विड्रॉ कर लेगा। सी को 8,000 रुपए ऑलरेडी फर्म को चुकाने, तो सी का 8,000 रुपए ऑलरेडी फर्म को चुकाने, डेबिट साइड के टोटल का मीनिंग ये है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया क्रेडिट में, और क्योंकि चुकाने हैं तो फर्म बंद होने से पहले ये पैसा चुकाएगा, तो चुकाएगा कैसे, घर से पैसे लेकर आएगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ रहा है बाय बैंक, तो बैंक ऑफ डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट की नहीं होती जो 11th में सीखी थी कि भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल होता था। तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, मतलब घर से और पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी रेडी हो गया। इसके बाद बनाएंगे हम लोग बैंक का अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाने का लॉजिक आपको याद करा देता हूँ। क्रेडिट में आइटम्स कौन सी आती है, पे आउट वाली, पेमेंट्स वाली, खर्चे वाली क्रेडिट साइड में। डेबिट में आइटम आती है पैसे का आने वाली, इनफ्लो वाली, ठीक है। तो डेबिट में पॉजिटिव आइटम्स आएंगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस नहीं पता तो टू बैलेंस बीडी मत लिखना, सीधा एसेट्स बेचो, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज, सीधा एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स रियलाइज 50,000 रुपए में बेची गई हैं एसेट्स। और पार्टनर सी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पता चल रहा है सी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है, इन्वेस्ट इन द सेंस लाएगा क्योंकि उसका नेगेटिव बैंक बैलेंस आ रहा था, तो 8,000 रुपए। डेबिट साइड में यही दो एंट्रीज करेंगे, अब क्रेडिट में एंट्री करेंगे पे आउट्स की, ठीक है। तो एक तो हमने लाइबिलिटीज चुकाई हैं, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये हमने जो लाइबिलिटीज पे करी है वो लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। तो 20,000 रुपीज पे करें लाइबिलिटीज चुकाने में, और ए और बी बिजनेस से पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर निकाला है वो भी तो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब तो हमने बहुत बारी बना लिया यार बैंक अकाउंट, अब तो लाइक एंड हो रहा है चैप्टर, ये आपको टॉपिक आना चाहिए, बैंक अकाउंट बनाना अब तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आंसर थे वो यहाँ पर लिखो 22,500,
और 15,500। बस कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगी नहीं, ना यहाँ निकलेगी ना यहाँ निकलेगी, टोटल दोनों साइड का बराबर आएगा। तो अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई आइटम स्किप कर दिया या मिस कर दिया, तो मतलब गलती ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट है। बैंक अकाउंट का टोटल भी यहाँ पर हमारा 58,000 आ गया। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे ए एंड बी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख रहे हैं 7/11 एंड 4/11, ठीक है, ए और बी की। तो इसको बोल देंगे 7:4। बेसिकली ये क्या लिख रहे हैं, 7:4 को उसने डायरेक्ट पहले फ्रैक्शंस में लिख दिया, तो कोई नहीं, इजी है, एक ही बात है। फिर कह रहे दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30th में, एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर। तो जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन उनकी कैपिटल कितनी है, 7,000 एंड 4,000। देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए एंड टू बी, ठीक है। तो लोन अकाउंट्स हमारे को गिवन है ए और बी के, ठीक है, तो लोन अकाउंट्स हो गए। फिर कह रहा था अदर लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज, तो लाइबिलिटीज दे दी। द एसेट्स प्रूव टू हैव बीन अंडर वैल्यूड इन द बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज 24,000। तो अगेन यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स मिसिंग है, तो आप जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको सन्ड्री एसेट्स निकालनी है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स निकालोगे तभी आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस याद रखना लोन अकाउंट वाला क्वेश्चन है, तो लोन अकाउंट के केस में आपको लोन अकाउंट्स को भी मेंशन करना है मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखना कि लोन अकाउंट आपको लिखने हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ये इग्नोर मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी, फिर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने बना दिया और ये वर्किंग नोट में बनानी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स किसका, ए का और बी का, ठीक है। तो इनकी कितने कैपिटल्स गिवन है, 7,000 और 4,000 रुपीज, तो टोटल इनका कैपिटल कितना है, 11,000 गिवन है। फिर इनके लोन अकाउंट लिख लो भाई, ए का लोन और बी का लोन, ठीक है। इनके लोन अकाउंट आप लिख लोगे, तो ये कितने हैं, 4,500 और 750, तो इनका लोन अकाउंट लिख लिया। फिर आप लिखोगे अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज उसने बताया 5,000 की, तो अदर लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू 5,000 लिख रहा है, तो वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। और कुछ मेरे पास गिवन नहीं है लाइबिलिटीज साइड पे, तो अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे लाइबिलिटीज साइड का, और सेम टोटल आ जाएगा इधर। तो लाइबिलिटीज साइड का टोटल आ रहा है 21,250, सेम टोटल इधर आएगा क्योंकि लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल सेम होता है बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे एक भी आइटम नहीं पता, तो ये अपनी सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगी सारी की सारी, और बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट्स में, और सेम 21,250 आप ऊपर लिख दोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सन्ड्री एसेट्स आ गया। सन्ड्री एसेट्स निकालने का ये फायदा होगा कि अब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे, बिना इसके आप रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं अब रियलाइजेशन बनाना। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है इसका फिगर, तो यहाँ मैंने W/N लिखा है, और 21,250, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में लाइबिलिटी थी, पार्टनर्स के लोन अकाउंट यहाँ मत डाल देना, वो लोन अकाउंट में जाते हैं, रियलाइजेशन में नहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ 5,000 आएगा बाय लाइबिलिटीज बैलेंस शीट से, ठीक है। फिर एसेट्स रियलाइज कितना कराइए, क्वेश्चन में बताया है 24,000 रुपये मिले हैं इसके अगेंस्ट में, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज, बिल्कुल लास्ट में लिखा है कि एसेट्स रियलाइज 24,000, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 24,000। लाइबिलिटीज पे ऑफ करने पर कितना पे ऑफ हुआ है वो नहीं पता, तो अगर वो नहीं पता तो आप बुक वैल्यू पे ही पे आउट करा देना लाइबिलिटीज का, ठीक है। तो यहाँ लिख दो लाइबिलिटीज पेड, बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपने यहाँ दिखा रहे हो, जो आप शो कर रहे हो, वही उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं, जो बुक्स में लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो 5,000 5,000, ठीक है। बस ये चार आइटम्स ही हैं, अब तो छोटे छोटे ही बन रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर देखो किधर की ज्यादा, ये 21 और 5 26,000 समथिंग आ रहा है। ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इस बार 29,000 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आप पहले करोगे तो ये आ जाएगा 29,000। बड़ी साइड का टोटल किया, कॉपी किया इधर 29,000, तो बैलेंसिंग फिगर जो अब की बार आएगी वो होगी गेन, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसको बोलते हैं गेन। तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए और बी कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,750, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 7:4, ठीक है, 7:4, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में गिवन थी है। तो 2,750 को 7:4 में बांटेंगे तो आएगा 1,750 और 1,000, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने गेन निकाल लिया। अब ये गेन ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पता चल जाएगा किस पार्टनर को कितना पैसा विड्रॉ करने को मिल रहा है। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD कि ऑलरेडी किसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। तो ए ने 7,000 करे हैं, बी ने 4,000 करे हैं।
इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था वो इनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो 1750 और 1000, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड पे आपके पास कोई आइटम नहीं है तो आप लिखोगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के लिए टू बैंक अकाउंट, तो इसका मीनिंग है विड्रॉल, ठीक है। विड्रॉल मतलब कौन सा पार्टनर कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉ करने वाला है। तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, वही टोटल इधर आ जाएगा और वही टोटल बैलेंसिंग फिगर में बन जाएगा। तो 8750 आ रहा है इधर, तो 8750 ए का सेम टोटल आएगा इधर, और बैलेंसिंग फिगर भी 8750 होगा। तो ये होगा 5K, ये होगा 5K इधर, और यहाँ भी 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो ए विड्रॉ करेगा बिजनेस से 8750, वो जो फाइनल पेमेंट लिखा है ना आंसर में, ये उसी की बात कर रहा है, और बी को फाइनल पेमेंट करी जाएगी 5000 रुपये, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया। एक लास्ट काम और कर लेते हैं, और वो क्या है, अपना बैंक अकाउंट बनाना। बैंक अकाउंट बनाएंगे, याद रखना बैंक अकाउंट में डेबिट में एंट्री तब करते हैं अगर बिजनेस में पैसा आ रहा हो, इनफ्लो हो रहा हो। क्रेडिट में एंट्री तब करते हैं जब बिजनेस में से पैसे का आउटफ्लो हो रहा हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैलेंस नहीं पता तो टू बैलेंस बीडी लिखना नहीं, ठीक है, बैलेंस बीडी मत लिखना, सीधा एसेट्स बेच देते हैं। एसेट्स बेचने पर हमारे पास कितना पैसा आया था, 24,000 आया था, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिखा भी था, तो वो लिखते हैं। इसके बाद मैं सारे पे आउट्स कराने वाला हूँ, ठीक है, क्रेडिट में ही एंट्रीज आएंगी, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने लाइबिलिटीज पे करी थी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज पेड लिखते हैं सबसे पहले, और वो हमने कितनी पे करी थी, 5000 रुपये की, ठीक है, वो लिख लेते हैं। इसके बाद अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर निकाले थे, ए और बी की जो फाइनल पेमेंट्स कराई हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आंसर थे वो ए और बी की पेमेंट थी, फाइनल पेमेंट। अब बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो बिजनेस बंद हो रहा है तो ये पैसे घर ले जाएंगे। तो ए कितना लेकर गया, 8750 जो अभी अभी हमने निकाला। बी कितना लेकर जा रहा है, 5000 लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके आपको हो सकता है आप रुक जाओ और सोचो कि भाई क्या टोटल कर दूं, क्योंकि अगर हम इस स्टेप पे टोटल करेंगे ना तो हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा बैंक अकाउंट का, और बैंक अकाउंट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए दोनों साइड का, ठीक है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, वो जो ए और बी के लोन अकाउंट गिवन थे ना, तो अब हम लोन चुका रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब हम लोन चुका रहे हैं, फर्म बंद कर रहे हैं तो लोन चुका रहे हैं, तो चाहे ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था लोन का, या लोन था, या उसका इंटरेस्ट था, मेंशन तो वो लोन अकाउंट से ही करना था हमारे को। तो जो भी था, हमारे को ये समझना है कि फर्म बंद हो रही है तो वो चुका रही है, पहले वो पे ऑफ करेगी पार्टनर्स को, और उसके बाद ही प्रॉपरली फर्म शट डाउन होगी, ठीक है। तो जो अमाउंट्स गिवन है हमारे को लोन के, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो ए का कितना था 4500 और बी का कितना था 750, ठीक है। तो अब आप ऐड करोगे, दोनों साइड का टोटल आपका मैच करेगा 24,000 पर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमारा 24,000 आ रहा है, तो अपना टोटल दोनों तरफ का मैच कर गया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन भी आपका हो गया। तो कंटिन्यू करेंगे टीएस डेवाल बुक को, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी याद से कर देना।